हे मिस्टर नुमान से रक्से बिस्मिल की लास्ट एपिसोड कैसी थी, कौन से पॉइंट मुझे लगे काफी इंटरेस्टिंग और कौन से क्वेश्चनेबल, ये आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो भैया आप लोगों को जल्दी से इस वीडियो को लाइक करने, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली वैसा ही आपको एंड देखने को मिला। यहां पर अहमद ने ही डिनाई किया, इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहां पर जल्दी से लाइक का बटन दबा के कर दो उसको नीला, और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर दें इंस्टाग्राम पे फॉलो @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करें जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एपिसोड जिस पॉइंट पे स्टार्ट होती है जहां पर आपको दिखाया जाता है कि 4 गुंडों की हालत में लड़के मतलब पीर साहब के घर के अंदर दाखिल हो गए और किसी ने भी रोका नहीं उनको। ऐसे कैसे कोई इतना बड़ा पीर इस तरह की हालत वाले लोगों को बड़े आराम से अपने घर में वेलकम करके सोफे पे बिठा के और बड़े तसल्ली से उनकी बात सुनेगा। मेरा नहीं ख्याल कि रियलिटी में कभी भी ऐसा हो सकता है कि मतलब किसी भी ऐरे गहरे को आराम से अपने घर में घुसने दिया जाए। और ना सिर्फ घर में वो घुसे हैं बल्कि घर में घुस के बड़े धड़ल्ले से डायरेक्टली रिश्ता मांगने की बात कर रहे हैं। दैट वाज हिलेरियस। मुझे एक और बात की समझ नहीं आती, जब फाइनली पीर को इस बात की क्लैरिटी हो गई, जब उनको इस बात का पता चल गया कि भैया आखिर मूसा जिस लड़की के पीछे भाग रहा था वही लड़की मेरे घर में मौजूद है और वो लड़की बहुत अच्छे कैरेक्टर की मालिक है और मैंने अपने बेटे को इस लड़की की वजह से घर से बाहर निकाला था, तो फौरन से पीर साहब का दिल मूसा के लिए साफ क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उन्होंने फ़ौरन से इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ भैया यहाँ पर मैं ही गलत था या मैं ही अपने बेटे के बारे में बड़ी गलत परसेप्शन रखता था। जबकि पीर साहब का जो कैरेक्टर था वो एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया कि जो कि बड़ी हक सच की बात करने वाला बंदा, इंसाफ की बात करने वाला, और कभी वो किसी चीज़ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता। तो उसने क्यों नहीं डायरेक्टली सबसे पहले क्वेश्चंस किए, या एटलीस्ट क्वेश्चंस नहीं भी करने थे, उसको थोड़ी नदामत तो होते हुए दिखाया जाता, उसको कुछ इस तरह से सैड तो होते हुए दिखाया जाता कि हाँ यार आई हैव डन समथिंग रियली बैड। एक तो वो सैड नहीं है, दूसरा वो सब कुछ जानने के बावजूद क्यों इंडोर्स कर रहा है यहाँ पर अहमद को, क्यों ये कह रहा है कि हाँ तुम्हें शादी करनी है, और उससे बातों में इस चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो मूसा की बातों में ना आए। मूसा ने उसको गलत समझाया, उसको ये शादी करनी चाहिए, मेरा बेटा ही गलत है। क्यों भाई, अभी भी क्यों गलत? तुझे क्लियर तो हो गया कि ये वही लड़की है, तुझे पता तो चल गया कि तेरे बेटे की चॉइस ठीक थी, फिर क्यों गलत है? अच्छा, फिर बंदा पूछे कि ये जो सारी कहानी एंड पे बेहतर हुई है ना, ये उससे एक मुल्ला जी के कहने से। अगर वो मुल्ला जी साहब ना कहते ना कि हाँ भाई तू इंसाफ कर, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीर कुदरतुल्लाह को खुद से इस बात का एहसास होना था। मतलब उसकी पर्सनालिटी ऐसी दिखाई गई ना, जबकि मैं एक्चुअली में ये चाहता था कि पीर कुदरतुल्लाह को खुद से एहसास होता और वो खुद से इस डिसीजन को लेता कि हाँ यार कौन सही है कौन गलत है। लेकिन चलो समहाउ यहाँ पर उसने किसी की तो बात मानी। मूसा का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया था जिसने सारे ड्रामे के अंदर पीर कुदरतुल्लाह के सामने आंख उठाकर नहीं देखा, उसके सामने कभी बदतमीजी नहीं की, कभी उसने कोई ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं किया कि मतलब जिसको देख के कहा जाए कि हाँ यार यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया। लेकिन लास्ट एपिसोड के अंदर उसने जो बातें की हैं ना, मतलब अगर मैं आपको उसकी बातें सारी लाइंस में सुनाऊं, अच्छी तरह याद है पीर कुदरतुल्लाह साहब अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के ये बात कर रहा है। पीर कुदरतुल्लाह शाह साहब, लेकिन आपने अपने इस काशाना पीरा नामी जेल में किसी को कैद करके रखा है, उसे आज़ाद करवाने के लिए आया। मतलब उसने अपने घर को जेल बना दिया, अपने बाप के सामने डायरेक्टली ये बात कर रहा है। फिक्र ना करो मैं कभी दोबारा नहीं आऊँगा। तो मेरे ख्याल से मूसा का जो बिहेवियर टूवर्ड्स हिज फादर था वो कुछ ज़्यादा ही सख्त था। वो अपने बाप के साथ थोड़ा सा तमीज़ के साथ भी बात कर सकता था, आंखें झुका कर भी अपने सारे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था एक डिसेंट वे में। जैसे इसका पहले एक आर्गूमेंट हुआ था, वहाँ पर इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब वो अपने कैरेक्टर को कैरी कर रहा था जो इसने मेंटेन किया वैसे ड्रामे के अंदर। लेकिन लास्ट में आके मूसा थोड़ा सा ज़्यादा बदतमीज़ शो हो रहा था। शरियार की खुदकुशी भी मेरी समझ से बाहर है कि मतलब यहाँ पर अगर आपने कैरेक्टर को दिखाना था कि हाँ भाई अब उसके पास कुछ नहीं है, वो कंगाल हो गया, वो रोड के ऊपर आ गया, तो उसकी कुछ वैसी हालत दिखाते ना, सिर्फ बुरी हालत दिखा के उसे लग्जरी रूम के अंदर बिठा देना जहाँ पर पीछे एसी भी लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा रूम है, तो किस चीज़ का इसको रिग्रेट है? सब कुछ तो है इसके पास, और मतलब कोई क्यों खुदकुशी कर लेगा कि सिर्फ इसलिए कि उसने किसी के पैसे देने हैं? ये चीज़ समझ में नहीं आती। वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मतलब एज ऑफ माई नॉलेज, अगर आपने किसी का बहुत ढेर सारा पैसा देना है और आप कंगाल हो, आप डिफ़ॉल्टर हो, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। एज लॉन्ग एज आपके पास पैसा है और आप पैसा नहीं दे रहे, तो वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने जब बिज़नेस लॉ पढ़ा था शायद तब कुछ इस तरह की चीज़ मेरी समझ में आई थी कि
अगर आप डिफ़ॉल्टर हो, आपको कुछ भी नहीं है ना, तो चाहे आपने लोगों का लाखों रुपए देना, तो आपको इस बेस पे जेल नहीं हो सकती या आपको इस बेस पे कोई मार नहीं सकता, कत्ल नहीं कर सकता। दिस इज़ नॉट लीगल। चले आप बातें थोड़ी सी अच्छी बातों की तरफ। यहाँ पर लास्ट एपिसोड में फाइनली मूसा का जो भंगड़ा है वो मुझे याद दिलाता है भोले की, बहुत ही कमाल का सुपर्ब वो कैरेक्टर। एक दफ़ा फिर से इसके वही एक्सप्रेशंस और वैसा ही भंगड़ा, काफ़ी मज़ा आया मुझे इसका भंगड़ा देख के। दूसरे नंबर मुझे वो सीन बहुत ही कमाल का लगा जहाँ पर फाइनली मूसा ने पहले तो हक किया अपने बाप को, और उसके बाद जो इसके निकाह के टाइम पे एक्सप्रेशंस दिखाए गए, जिस तरह से इसने शुक्राना किया है अपने फाइनली कबूल है कहते हुए, तो भैया वो सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मूसा की आंखों से निकलने वाला एक एक आंसू ने हमें इस लास्ट एपिसोड के अंदर ठीक ठाक इंजॉय करवाया। मूसा को लेके लास्ट एपिसोड में सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन ज़ोहरा के ऊपर मुझे बड़ी तप चढ़ी कि मतलब एंड तक इस लड़की ने ना, इतनी को ढीठ लड़की थी ये ज़ोहरा, कि उसने भी ना मतलब कसम खाई है कि ए तेरा प्यो ही मेरा निकाह पढ़ाएगा, तो हाँ मैं करनी है। और उस टाइम भी उसने जब पूछा गया, पहली दफ़ा तो अगली कुछ बोली नहीं, दूसरी दफ़ा मुझे लगता है कि शायद अब यहाँ पर भी कह देगी कि नहीं मैं ये निकाह नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर आपका घर बर्बाद हो जाएगा। शुक्र है नया गल नहीं की, तो एडा टाइम लाता है हाँ करन, ते मेरा तो दिल करे से मैं जाकर चंड मारा नहीं, हुण की चाहनी है तू, घंटा लाता है हाँ करन च, उन्नी देर च भावें मुंडा बारों खोर के मार जाए। तो यार इसने मुझे बड़ा इरिटेट किया लास्ट एपिसोड में, लेकिन फाइनली चलो ठीक है, इसकी हो जाती है शादी। और यहाँ पर भैया जिस तरह से दोनों जुड़ के बैठे होते हैं ना, मतलब ये क्या बोल रहे थे, क्या फ़लसफ़े झाड़ रहे थे, क्या शेर व शायरी कर रहे थे, किसी चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं था। मैं तो बस सिर्फ यही चीज़ देख के खुश हो जा रहा था, क्या यार शुक्र है खुदा का, शुक्र है मौला का, ये फाइनली दोनों साथ में बैठे हैं यहाँ पर, खुश हैं एक दोनों के साथ। खासा इंटरेस्टिंग सीन था, जैसे मूसा ने पहले नमाज़ पढ़ी और उसके बाद उसके चन्नों में बैठ गए, यहाँ पर अब सारी ज़िंदगी उसके चन्नों में गुजरेगी। खैर ओवरऑल बहुत मज़ा आया, लास्ट एपिसोड खासी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि बहुत कम ऐसा हमें देखने को मिल रहा है आजकल के हैप्पी एंडिंग हो। मेरे ख्याल से हमेशा कोई आपको दिखाया जाता है कि फ़लाँ मर गया, वो मतलब जितने भी बड़े ड्रामे ना, वहाँ पर एंड पे किसी ना किसी को मार के दूसरे को सारी ज़िंदगी के लिए अजियत में डाल के छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर कुछ डिफरेंट हुआ, अच्छे वे से हुआ। हमने लास्ट एपिसोड को बड़ा इन्जॉय किया, जो मुझे पॉइंट लगे थे कि हाँ यार ये पॉइंट्स क्वेश्चनेबल है, दीज आर नॉट मिस्टेक्स, बेसिकली दीज आर द पॉइंट जिसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ आप लोगों से, और आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर ज़रूर करें। उसके अलावा यार आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली 1 आउट ऑफ 100 यूट्यूब चूज़ और वीडियो टू प्रमोट एंड ट्रेंडिंग टैब, यहाँ पर हम स्टाइल के ऊपर जो मैंने अपना एक फीडबैक दिया था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी पिछले 4 दिनों से ट्रेंडिंग में है। अगर आप लोगों ने वीडियो स्किप कर दिए तो ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा अगर आप लोगों ने ये वीडियो स्किप कर दी है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी है तो फिर भैया आपने ऊपर दी गई दूसरे लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं। लास्ट में बस इतना है, अगर आप इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।